एक एक कदम इसी तरह जमीन पर लेट लेट कर दंडोती लगाते हुए गाजियाबाद के सोनू प्रजापति गाजियाबाद के लिए जा रहे हैं और ये कांवड़ इन्होंने उठाई है हरिद्वार हर की पौड़ी से। 200 किलोमीटर का रास्ता है और वो 9 जून से इसी तरीके से इस सफ़र को तय कर रहे हैं। आप देखिए कितना कठिन सफ़र है, घुटनों में रुई लगी हुई है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, पूरा शरीर अलग अलग हिस्से जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, लेकिन जो भोले की भक्ति है वो लगातार जारी है। इसी तरह दंडोती लग रही है और जो कांवड़ है वो एक एक कदम करके आगे बढ़ रही है। सोनू जी ये बताइए कि आप जो है ये कांवड़ कब से ला रहे हैं, कितने दिनों से आप चले हैं, आपकी यात्रा कब से शुरू हुई है? मेरी 9 जून से यात्रा है ये, और ये जो 45 दिन की पूरी यात्रा है दंडवत कलश यात्रा जी। और ये जो 23 जून को ख़त्म होएगी, जो जुलाई में इसी मंथ में ही है, और 200 किलोमीटर की यात्रा पूरी। अच्छा ये बताइए, ये सफ़र जो है करीब 200 किलोमीटर का ये सफ़र है, इसको कैसे ऐसे ही तय कर रहे हैं दंडोती लगा के? हाँ जी बोले, ऐसे ही कर रहा हूँ ना, कोई मतलब अकेला ही चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कहते हैं कि मिस्त्री से ज़्यादा बेलदार थकता है, अगर कोई हेल्पर होता तो वो ज़्यादा थकेगा मेरे साथ तो इसलिए मैंने अकेले। चेहरा बता रहा है, बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं आप। कितने किलोमीटर रोज चलते हैं? 6 से 7, कभी कभी 8 भी हो जाता है, पर बट रात 4 या 5 बजे से इवनिंग से चलता हूँ मैं, जब तक सुबह सूरज नहीं निकल जाता। खाना पीना कैसे क्या रहता है? एक ही होटलों पे कभी कभी 3-4 दिनों तक एक ही होटलों पे खाना पीना होता है, आगे से पीछे आना, फिर पीछे से आगे जाना। और विश्राम वगैरह? विश्राम वगैरह जैसे मैं हूँ ऐसे सो जाता हूँ, कहीं यहीं सो जाते हैं सड़क पे? ऐसे जैसे ये है, यहाँ से हो गया कहीं। जैसे डिवाइडर कहीं मिल गया, डिवाइडर पे सो गए। तो ये तो बड़ी कठिन यात्रा है, ऐसा कैसे सोचा आपने, इतना कठिन संकल्प लिया? बोले वैसे तो निस्वार्थ है कांवड़ मेरी, पर अपनी पर्सनल रीज़न के लिए नहीं है, भोले बाबा की दुआ से सब कुछ है, प्यार आशीर्वाद से। बट जो इस बार जो कांवड़ पवित्र जल जो उठाया जाएगा 10 से 15 दिन के बीच में, उस टाइम पर ज़्यादा भीड़ होती है। मैं चाहता हूँ कि जो मांस का सेवन करने वाले हैं ना, वो जल ना उठाएं, अगर उठाए तो जीवन में फिर मांस का सेवन ना करें, शाकाहारी ही जल उठाएं। आप ये चाह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो मांस का सेवन ना करें, जो लोग भी जल उठा रहे हैं वो कभी जीवन में फिर कभी मांस ना खाएं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जो पवित्रता है वो है शुद्ध शाकाहारी, जो प्राचीन काल से चल रही है। और ये जो मेरी दंडवत कांवड़ है, ये भी हजारों सालों से चल रही है, यानी कि कहीं भी पूजा की वो होती है, जैसे कि तीर्थस्थल, तो हम परिक्रमा से ही पूजा करते हैं मैक्सिमम। मैंने उसी को विचार रखते हुए ये इस साल करा था। सोनू भोले के भक्त तो पहली बार कांवड़ लेके जा रहे हैं? नहीं, 16 कांवड़ पहले होगी, 17वीं कांवड़ ये है। अरे इतना लंबा? हाँ, भोले बहुत छोटे सारो, बहुत छोटे थे। तो कैसी कैसी कांवड़े उठाई हैं आपको? मैंने वेट में 110 लीटर जल और 100 लीटर जल, 8 मंजिल, नॉर्मल, हर तरीके की कांवड़। तो हर साल जो अपना ट्रेंड है वो बदल देते हो? हाँ, वैसे जोड़ा करता हूँ उसका, फिर अगले साल फिर कुछ और। मतलब इस तरीके से कि और ज़्यादा कठिन करते चल रहे जी हैं। जी। तो क्या कुछ सोच रखा है कि भोले की भक्ति ऐसे ही करनी है, या कुछ बड़ा मिशन है इसके आपके पीछे, जीवन को कहीं दूसरे ट्रैक पे ले जाना है? मिशन तो पहले नहीं था, बट अब मिशन मिला है इस साल मुझे, जो मांस का सेवन करने वाला। भोले, मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस चीज़ को, मैं बोलना ही ना चाहता। नहीं आप बोलो ना, कंट्रोवर्सी काहे की? ना ये चीज़ ना बोलनी। मेरा कहना है कि अगर कोई बात मन में है, कोई विचार है, तो वो विचार बाहर तक जाना चाहिए। धर्म की रक्षा सिर्फ वो ही तक कर सकता है जो भोले, तो जो मांस का सेवन ना करता, तो हम खुद ही मांस का सेवन करें, धर्म की रक्षा कैसे होएगी? ठीक बात है, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं। ठीक है ना, तो मेन चीज़ तो पहले मांस का सेवन छोड़ो, धर्म की रक्षा भी होएगी, सब कुछ होएगा, सनातन धर्म भी आगे जाएगा। मांस कभी तो बहिष्कार करो सबसे पहले। 70 से 80% खा रहा है इस टाइम हमारा सनातन धर्म, भले ही वो उचित गौ मांस वगैरह या बड़ा जो भैंस है, नॉन वेज तो खा ही रहा है, चाहे चाहे अंडा खा रहा हो, मुर्गा खा रहा हो, वो खा रहा है, पर
तो इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति मिलनी चाहिए, प्योर शाकाहारी सनातन धर्म होना चाहिए। अच्छा, आप काम क्या करते हो? मैं अधिवक्ता हूँ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वकील हो? वकील और उसके ऊपर से भक्त, फिर तो कहने ही क्या है, चिथड़े उड़ा दोगे भाई। वो प्रोफेशनल है, मेरी आस्था है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मेरी अलग अलग है तो दोनों। आप तो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए ना, हाँ, बोलिए जी। तभी कर पाते हो ये सब। जी जी जी। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी जो यात्रा है वो सफल हो और आपकी भक्ति जो है वो ऐसे ही बनी रहे। तो सोनू प्रजापति गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। जो दुग्धेश्वर नाथ मंदिर है गाजियाबाद में, वहां पर ये कांवड़ चढ़ाई जाएगी और 9 जून से ये यात्रा चल रही है। आप देखेंगे एक छोटी सी गंगा जली यहाँ पर भी है और ये भोलेनाथ विराजमान है। सुबह यहीं पर जो दिया है वो जलाते हैं, धूप लगाते हैं और इसी तरीके से जो कलश है गंगा जल का वो आगे बढ़ता चला जाता है। दंडवत यात्रा है और आप देखिए ये यात्रा कितनी कठिन है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो ये दिखाएं कि इतने सारे लोग इस यात्रा में लगे हैं। आप पूरा रास्ता साफ करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूरा रास्ता। कितने हैं साथी जो सोनू जी के साथ साथ चल रहे हैं? हम जी 8 बंदे हैं जी। हाँ जी, तो बदलते रहते हैं या लगातार? लगातार चल रहे हैं फिलहाल तो यहाँ से हम। हाँ जी, इनको सपोर्ट करना है? हाँ जी, इनकी सपोर्ट करना है। हम तो इन्हें सम्मानित करना आए थे। ये भोले कहने लगे कि हमें आ जगह तक छोड़ना, तो हम आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो फोटोग्राफ कराते हैं अपने साथ सोनू के साथ। तो इसी तरीके से ये जो यात्रा है ये चलती चली आ रही है। रास्ता ऐसे ही बुहारा जाता है पूरे दिन और सोनू अपनी छाती के बल पर घुटनों को जमीन पर टिकाकर दंडोती लगाते हैं। एक एक दंडोती ऐसे ही चलती है और एक दिन में जो सफ़र है करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय होता है। तो ये रंग है कांवड़ यात्रा के। अलग अलग तरीके से लोग शिव की भक्ति कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।